Hello student, welcome to online class. Today we will start your last chapter of book Beehive, chapter number 11 If I Were. If I Were आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें क्या कहानी है। जियार्ड लिव अलोन इन ए lonely cottage in Interdor, who is a criminal, enters his cottage. He intends to murder Giard and take on his identity. Does he succeed? इसमें क्या है, जियार्ड क्या है, एक अकेली कुटिया में रहता है और वो एक घुसपैठिया जो अपराधी है उसकी कुटिया में आ जाता है। वह जियार्ड का वध करना और फिर उसका प्रतिरूप बनना चाहता है। क्या वह जो वह इंट्रोड्यूर है, क्रिमिनल है, वह इसमें सफल होता है? इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सीन ए स्मॉल कॉटेज इंटीरियर देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन। क्या है इसमें, क्या है, एक छोटी सी कुटीर का अंदर का भाग, पीछे दाएं तरफ प्रवेश द्वार है जिस पर पर्दा डाला जा सकता है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर। और क्या है, बाएं तरफ एक दूसरा दरवाजा है जो निश्चित प्रैक्टिकल डोर है, व्यवहारिक दरवाजा होगा। द फर्नीचर इज सिंपल consisting of a small table towards the left, a chair or two, and a divan rather upstairs on the right. On the table is a telephone. क्या है, फर्नीचर साधारण है, सिंपल है, जिसमें बाईं तरफ एक छोटा टेबल है, एक या दो कुर्सियां तथा स्टेज के ऊपरी हिस्से की दाईं तरफ एक दीवान या मेज, एक टेलीफोन रखा है, मेज पर एक टेलीफोन रखा है। When the curtain rise, Giard is standing by the table making a phone call. क्या है, जब नाटक है ये पर्दा उठता है तो जियार्ड क्या है, मेज के निकट खड़ा होकर फोन कर रहा है। ही इज ऑफ मीडियम हाइट एंड वियरिंग हॉर्न रेमिड ग्लासेस। वह क्या है, उसका जो हाइट है वह मध्यम है, उसमें तथा उसने सींग के फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ है। ही इज ड्रेस्ड इन ए लॉन्ग सूट एंड ए ग्रेट कोट। उसने क्या है, एक मेल खाता हुआ सूट तथा एक लंबा कोट पहने हुए हैं। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, और उसकी आवाज़ सभ्य है, कल्चर्ड है। ठीक है। अब है जियार्ड। वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली। क्या है, जियार्ड कहता है कि चलो उसे सीधे ही फ़ोन करने के लिए कहो। यस आई एक्सेप्ट, आई विल स्टिल बी हियर, बट यू mustn't must not count on that. In about 10 minutes time, right हो, गुड बाय। क्या है, मुझे ज़रूर मालूम होना चाहिए, हाँ मुझे उम्मीद है कि मैं तब भी यही पर रहूँगा, लेकिन आप इस बात पर निर्भर ना रहें, लगभग 10 मिनट में बिल्कुल सही, अलविदा। ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट वेयर देयर इज ए ट्रेवलिंग बैग एंड स्टार्ट्स पैकिंग। क्या है, वह क्या करता है, वह फ़ोन को नीचे रख देता है और बाईं तरफ दीवान के नज़दीक जाता है जहाँ एक उसका ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ है, वह पैकिंग करना शुरू कर देता है। Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Giard enters from the right, silently, रिवॉल्वर इन हैंड। और क्या है, जब वह काम में लगा रहता है, व्यस्त है, तो एक दूसरा व्यक्ति जो शारीरिक संरचना में उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वह कैसे जियार्ड के जैसे ही है, चुपचाप दाईं तरफ से हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए उस घर में आ जाता है, रिवॉल्वर लेकर। ही इज फ्लैशिली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड ए सॉफ्ट हैट। ही बम्स
accidentally against he table and at the sound Jiad turned quickly। और क्या है, उसने तड़क भड़क वाला एक ओवरकोट तथा नरम टोपी पहन रखी है। दुर्घटनावश वह मेज से टकराता है और यह आवाज़ सुनते ही जियाड जल्दी ही उसकी तरफ मुड़ता है। जियाड प्रेजेंटली वाई दिस इज ए सरप्राइज मिस्टर मीर। वह कहता है खुशी से, अरे यह तो आश्चर्य है श्री। और इंट्रोड्यूर आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी मी। वह कहता है मुझे खुशी है कि मुझे देखकर आप हैप्पी है। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लेस्ड फॉर लॉन्ग पुट दोज पाव अप। वह कहता है मैं नहीं सोचता कि आप लंबे टाइम तक प्रसन्न रहेंगे, अपने हाथ खड़े करो। जी आर दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट। यह क्या, जियाड कहता है कि यह सब अति नाटकीय है लेकिन संभवतः ज़्यादा मौलिक नहीं। परंतु इंट्रोड्यूर ट्राइंग टू बी क्लीन एंड एयर। वह कहता है घुसपैठिया शांत होने की कोशिश करो। जियाड नॉनचलेंस इज योर वर्ड आई थिंक। जियाड कहता है शायद जो शब्द तुम कहना चाहते हो वह है बेपरवाह। इंट्रोड्यूस थैंक्स ए लॉट। कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। तुम शीघ्र ही चुस्त बनना छोड़ दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल। और मैं तुम्हें रेंगने के लिए बाध्य कर दूंगा। आई वॉन्ट टू नाउ ए फ्यू थिंग्स सी। देखो मैं तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ, जानकारी चाहता हूँ तुमसे। फिर जियाड कहता है एनीथिंग यू लाइक। जो भी तुम चाहो। आई नाउ ऑल द आंसर बट बिफोर वी बीइंग आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। मुझे सभी उत्तर पता है परंतु इससे पहले हम शुरुआत करें, मैं अपनी स्थिति को क्या है बदलना चाहूँगा, सिचुएशन को बदलना चाहूँगा। शायद तुम आरामदायक स्थिति में हो सकते हो लेकिन जियाड कहता मैं आरामदायक स्थिति में अभी नहीं हूँ। फिर इंट्रोड्यूस कहता है सिट डाउन देयर एंड टू फनी बिजनेस। वह कहता है वहाँ बैठ जाओ और कोई मजाक नहीं करना। मोशन टू ए चेयर एंड सीट हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग। उसे कुर्सी तक जाने के लिए संकेत करता है और स्वयं दीवान के ऊपर थैले के पास बैठ जाता है। नाउ देम वेल वी 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 विल हैव ए नाइस लिटल टॉक अबाउट योरसेल्फ। तो अब तुम्हारे बारे में थोड़ी सी अच्छी बातें करेंगे। जियाड एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस। जियाड कहता है तो आखिरकार तुम एक सहानुभूतिपूर्ण श्रोता बनो। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। मैं तुम्हें अपने जीवन की स्टोरी सुनाता हूँ। हाउ एज ए चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिस्पीज एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एक्सेस कॉटेज हाउ। कैसे बचपन में मैं खाना बदोश लोगों के द्वारा चुरा लाया गया और क्यों 32 वर्ष की आयु में मैं स्वयं को एक एक्सेस के बंगले में अकेला पाता हूँ कैसे। इंट्रोड्यू कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन। वह कहता है यह कहानी अपने पास रखो, केवल मेरे आंसर क्वेश्चन के आंसर दो। यू लिव हियर अलोन। क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। वी वेल डू यू। और क्या अकेले रहते हो। इंट्रोड्यूर जियोड आई एम सॉरी। वह कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी। मैंने सोचा कि तुम मुझे कुछ बतला रहे हो ना कि मुझसे कुछ पूछ रहे हो। ए क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन योर वॉइस इज अनफेमिलियर। मैं परिवर्तन के लिए एक प्रश्न तुम्हारी आवाज़ में अपरिचित है। इंट्रोड्यूर विद एम्फेसिस डू यू लिव हियर अलोन। कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। जियाड
एंड इफ आई डोंट आंसर, जियाड ने क्या है, यदि मैं उत्तर नहीं दूं तो इंट्रोड्यूस यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, तुम्हारे अंदर पर्याप्त समझ है कि तुम चोटिल नहीं होना चाहोगे। जियाड, आई थिंक गुड सेंस is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. फिर घुसपैठिया ने जो इंट्रोड्यूस है कहता है, जियाड कहता है, मैं सोचता हूँ कि अच्छी समझ दर्द से बचने की योग्यता में ज़्यादा दिखाई देती है, बजाय केवल ऐसी इच्छा करने में। तुम क्या सोचते हो श्रीमान? अरे इंट्रोड्यूस, नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम की परवाह मत करो। आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जियाड, क्या है, मुझे तुम्हारा नाम ज़्यादा अच्छा लगता है मिस्टर जियाड। जियाड, नेवर माइंड व्हाट आर यू क्रिश्चियन नेम्स, कि तुम्हारे ईसाई नाम क्या है, ईसाई नाम क्या है। जियाड कहता है विसेंट चार्ल्स, वह कहता है कि मेरा नाम विसेंट चार्ल्स है। इंट्रोड्यू, डू यू रन ए कार, क्या तुम कार चलाते हो। इंट्रोड्यू, ड्यूर कहता है कि क्या तुम कार चलाते हो। जियाड, नो नहीं। इंट्रोड्यूर, दैट्स ए लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद ए फूल, वह कहता है कि यह झूठी बात है, तुम किसी मूर्ख से बात नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर एंड आई नाउ यू रन ए कार, बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, मैं उतना ही चतुर हूँ जितने कि तुम हो, तथा अभी और भी ज़्यादा चतुर। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास चलाने के लिए कार है, बढ़िया रहेगी यदि तुम सावधान रहो। बुद्धिमान व्यक्ति, जियाड, आर यू अमेरिकन और इज दैट मेयरली ए क्लेवर इमिटेशन, जियाड उसे कहता है क्या तुम अमेरिकी हो या केवल एक चालाकी भरी नकल। इंट्रोड्यूस, लिसन दिस गन्स नो टॉयज, की सुनो यह जो बंदूक है खिलौना नहीं है। आई कैन हार्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर, मैं तुम्हें बगैर मारे घायल कर सकता हूँ फिर भी अपने जवाब हासिल कर सकता हूँ। जियाड, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, क्या यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी सहायता करने में खुशी होगी। आई डू पोजेस ए कार एंड इट्स इन द गैरेज अराउंड द कॉर्नर, और मेरे पास एक कार अवश्य है और यह कोने पर बने गैरेज में खड़ी है। इंट्रोड्यूस, दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, क्या है, यह बेहतर बात है, यहाँ क्या यहाँ लोग पराए तुम्हें मिलने के लिए आते हैं। जियाड, वेरी रेयरली, सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, वह कहता है कभी कभी बड़ी अजीब बात है कि कुछ लोग ही मुझे मिलने आते हैं, मेरे यहाँ आते हैं। देयर्स द बेकर एंड द green chorus, of course, and then there's the milkman, quite charming, but no one is interesting as yourself. और क्या है, बेकरी वाला और सब्जी वाला और इनके अतिरिक्त दूध वाला बहुत हंसमुख व्यक्ति है, परंतु कोई भी आदमी इतना दिलचस्प नहीं है जितने कि आप हो। इंट्रोड्यूस, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड ट्रेडर्स पीपल, कि मुझे पता है कि तुम व्यापारी लोगों से कभी नहीं मिलते हो। इससे कि आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।